जय श्री राम भाई और बहनों। मेरा नाम निशांत सिंह है। स्वागत है आपका हमारे धन योग सीरीज में दूसरे वीडियो में। क्या आपकी कुंडली का लगन किसी ऐसे ग्रह से प्रभावित है जो आपको आपकी लाइफ में करोड़पति बना सकता है? जब शक्तिशाली ग्रह आपके लगन को प्रभावित करता है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण धन कमा सकता है। आज हम जानेंगे कौन कौन से ग्रह आपके लगन को प्रभावित करते हैं और बनाते हैं असली धन योग। अगर आप सिंह लगन के हैं, लियो लगन के हैं और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लगन में ही बैठा हुआ है और साथ ही साथ उसका मार्स और जुपिटर के साथ में एसोसिएशन कनेक्शन बन जाता है, या तो मार्स और जुपिटर दोनों ही सूर्य के साथ में लगन में प्लेस्ड हो या फिर सूर्य के ऊपर मार्स और जुपिटर की दृष्टि हो। सूर्य अगर लगन में है और जुपिटर और मार्स उनके साथ कंजंक्ट नहीं है बल्कि दूसरे हाउसेस पर हैं, तो यह जरूरी है कि जुपिटर और मार्स दोनों की ही एक साथ में दृष्टि सूर्य के ऊपर हो। जुपिटर की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। सिंह लगन राशि के हैं, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लगन में ही प्लेस्ड है, तो जुपिटर 4th हाउस में या फिर 7th हाउस में या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड हो सकते हैं और इस तरह से जुपिटर की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर हो सकती है। और साथ ही साथ मार्स आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस में, 7th हाउस में या फिर 10th हाउस में प्लेस हो सकते हैं। तो इस तरह से मार्स की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर हो सकती है। यह सारे एसोसिएशन एक साथ में बनने चाहिए। सूर्य, मार्स और जुपिटर का जो ये कनेक्शन है, या तो कंजंक्शन के थ्रू बन सकता है या फिर वो आस्पेक्ट यानी कि दृष्टि संबंध के थ्रू बन सकता है। अगर ये एसोसिएशन बनता है तो ये धन योग है और आप अपने जीवन में अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप कैंसर लगन के हैं, कर्क लगन के हैं और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में लगन में ही प्लेस्ड है और साथ ही साथ चंद्रमा का मार्स और जुपिटर के साथ में एसोसिएशन बन जाता है, या तो जुपिटर और मार्स लगन में ही चंद्रमा के साथ में, मून के साथ में कंजंक्ट होकर बैठे हों, या फिर चंद्रमा के ऊपर मार्स और जुपिटर की दृष्टि हो, एक साथ में दृष्टि पड़नी चाहिए। चंद्रमा आपके लगन में प्लेस्ड हैं तो जुपिटर आपके 5th हाउस में, 7th हाउस में या 9th हाउस में प्लेस हो सकते हैं। अगर 5th हाउस में है तो उनकी 9वीं दृष्टि पड़ती है, 7th हाउस से 7वीं दृष्टि पड़ती है और 9th हाउस से 5वीं दृष्टि पड़ती है। और साथ ही साथ मार्स आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस में हो सकते हैं, 7th हाउस में हो सकते हैं या फिर 10th हाउस में हो सकते हैं। अगर 6th हाउस में है तो 8वीं दृष्टि हो गई, 7th हाउस में है तो 7वीं दृष्टि हो गई और अगर 10वें हाउस में है तो 4थी दृष्टि हो गई। अगर ये एसोसिएशन बनता है तो यह भी एक अच्छा, मजबूत, शक्तिशाली धन योग है। अगर आप एरिस, मेष लगन राशि के हैं और मार्स आपकी जन्म कुंडली में लगन में ही प्लेस्ड हो और साथ ही साथ मार्स का मून के साथ में, वीनस के साथ में और सैटर्न के साथ में, चंद्रमा, शुक्र और शनि के साथ में एसोसिएशन बन जाए, या तो यह है तीनों प्लैनेट मार्स के साथ में लगन में ही कंजंक्ट होकर बैठे हों, मार्स लगन में हो और इन तीनों प्लैनेट की एक साथ में मार्स के ऊपर दृष्टि हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा को 7th हाउस में प्लेस होना चाहिए। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है। वीनस, शुक्र को भी 7th हाउस में प्लेस होना चाहिए क्योंकि वीनस की भी 7वीं दृष्टि हो सकती है। सैटर्न को, शनि को 4th हाउस में हो सकते हैं, 7th हाउस में हो सकते हैं या फिर 11th हाउस में हो सकते हैं। अगर 4th हाउस में है तो शनि की मार्स के ऊपर 10वीं दृष्टि, 7th हाउस में है तो शनि की मार्स के ऊपर 7वीं दृष्टि, अगर 11वें हाउस में है तो शनि की मार्स के ऊपर 30वीं दृष्टि पड़ती है। तो ये एसोसिएशन मार्स, सैटर्न, मून और वीनस, ये एसोसिएशन मिलकर एक अच्छा धन योग बनाते हैं। और उसी तरह से अगर आप वृश्चिक लगन राशि के हैं, स्कॉर्पियो लगन राशि के हैं और मार्स आपके लगन में प्लेस्ड है और साथ ही साथ मार्स का मून के साथ में, वीनस के साथ में और सैटर्न के साथ में कंजंक्शन बनता है, एसोसिएशन बनता है। एसोसिएशन कंजंक्शन के थ्रू बन सकता है या फिर दृष्टि संबंध के थ्रू बन सकता है। अगर मून, सैटर्न और वीनस मार्स के साथ में लगन में ही प्लेस्ड हो तो यह धन योग है। अगर लगन में प्लेस्ड नहीं है लेकिन एक साथ में उन तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि मंगल, मार्स के ऊपर पड़ रही है तो यह धन योग बनाता है। सैटर्न 4थे हाउस में, 7वें हाउस में और 11वें हाउस में बैठकर मार्स के ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं। मून और वीनस 7वें हाउस में बैठकर मार्स के ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं। इन चारों प्लैनेट का एसोसिएशन होना जरूरी है धन योग बनाने के लिए। अगर एसोसिएशन है, धन योग अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप जेमिनी, मिथुन लगन राशि के हैं और मरकरी लगन में ही प्लेस्ड हैं और साथ ही साथ मरकरी का वीनस और सैटर्न के साथ में एसोसिएशन बन जाता है, संबंध बन जाता है,
या तो सैटर्न और वीनस लगन में ही मरकरी के साथ में प्लेस्ड हों। अगर लगन में प्लेस्ड नहीं है तो सैटर्न और वीनस की मरकरी के ऊपर दृष्टि संबंध बने। इसका मतलब हुआ कि वीनस को 7th हाउस में प्लेस होना चाहिए, क्योंकि वीनस की 7वीं दृष्टि है। सैटर्न की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। तो इस तरह से सैटर्न के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। सैटर्न 4th हाउस में प्लेस होकर 10वीं दृष्टि डाल सकता है, 7th हाउस में प्लेस होकर 7वीं दृष्टि डाल सकता है, या फिर 11वें हाउस में प्लेस होकर 3री दृष्टि डाल सकता है। एसोसिएशन बने कंजंक्शन से या फिर दृष्टि से, एस्पेक्ट से अच्छा धनयोग बनाएगा। अगर आप वर्गो लगन राशि के हैं, वर्गो का लगन स्वामी, लगन लॉर्ड मरकरी लगन में ही प्लेस्ड है और उसका सैटर्न और वीनस के साथ में संबंध बन जाता है, एसोसिएशन बन जाता है, जैसे कि जेमिनी लगन के केस में था, तो यह भी धनयोग बनाता है। एसोसिएशन कंजंक्शन के थ्रू बन सकता है, वीनस, सैटर्न और मरकरी लगन में बैठे हों, या फिर सैटर्न और वीनस की मरकरी के साथ में एस्पेक्ट हो, दृष्टि संबंध हो। वीनस 7वें हाउस में बैठकर मरकरी के ऊपर 7वीं दृष्टि डाल सकते हैं, या फिर सैटर्न 4th, 7th या 11th हाउस में बैठकर 10वीं, 7वीं या 3री दृष्टि डाल सकते हैं और एक मजबूत धनयोग बना सकते हैं। अगर आप सैजिटेरियस धनु लगन राशि के हैं और लगन लॉर्ड जुपिटर लगन में ही प्लेस्ड हों और साथ ही साथ जुपिटर के मार्स और मरकरी के साथ में एसोसिएशन हो, जुपिटर, मरकरी और मार्स का कंजंक्शन बन सकता है लगन में, और अगर कंजंक्शन नहीं है तो मरकरी और मार्स का जुपिटर के साथ में दृष्टि संबंध बन सकता है। जुपिटर के ऊपर मरकरी की एक ही दृष्टि हो सकती है, 7वीं दृष्टि। तो इस वजह से मरकरी को 7th हाउस में प्लेस होना चाहिए और मार्स की 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो इस वजह से मार्स 6ठे हाउस में हो सकते हैं, 7वें हाउस में हो सकते या फिर 10वें हाउस में हो सकते हैं। 6ठे हाउस से 8वीं दृष्टि, 7वें हाउस से 7वीं दृष्टि और 10वें हाउस से 4थी दृष्टि। अगर ये एसोसिएशन बनता है तो ये मजबूत धनयोग है। आप यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, जैसे जुपिटर केंद्र में बैठ जाए, तो ये लग्नाधिपति दोष देता है, और साथ में मरकरी भी केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए तो ये भी लग्नापति दोष होता है। ये बात सच है, धनयोग भी बनेगा और साथ में लग्नाधिपति दोष वाली दिक्कतें भी आएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप सजिटेरियस धनु लगन राशि के हैं और जुपिटर और मरकरी लगन में ही बैठे हैं, केंद्र में ही बैठे हुए हैं, तो ये धनयोग बना रहे हैं, साथ ही साथ लग्नाधिपति दोष भी बना रहे हैं, तो आप इस दोष का निवारण जरूर करें। अगर आप टॉरस लगन राशि के हैं, वृषभ लगन राशि के हैं और लगन के स्वामी वीनस लगन में ही प्लेस्ड हैं और उनका सैटर्न और मरकरी के साथ में एसोसिएशन बन जाता है, मरकरी और सैटर्न या तो लगन में ही प्लेस्ड हो, वीनस के साथ में कंजंक्ट होकर बैठे हों, या फिर वीनस के ऊपर मरकरी और सैटर्न की दृष्टि है। अगर लगन में ही कंजंक्शन है तो धनयोग बन जाता है, और अगर लगन में कंजंक्शन नहीं है तो मरकरी 7वें हाउस में बैठकर 7वीं दृष्टि वीनस के ऊपर डाल सकते हैं, सैटर्न 4थे हाउस में बैठकर 10वीं दृष्टि डाल सकते हैं, 7वें हाउस में बैठकर 7वीं दृष्टि डाल सकते हैं, या फिर 11वें हाउस में बैठकर 3री दृष्टि डाल सकते हैं। ये तीनों प्लैनेट का एसोसिएशन बनना धनयोग है, अच्छा धनयोग है। अगर आप लिब्रा तुला लगन राशि के हैं और लगन लॉर्ड वीनस लगन में ही प्लेस्ड हैं और साथ में सैटर्न और मरकरी के साथ में उनका एसोसिएशन बन जाता है, मरकरी और सैटर्न के साथ में कंजंक्शन बन जाता है, तो यह धनयोग बनाता है। और अगर कंजंक्शन नहीं है तो मरकरी और सैटर्न की दृष्टि वीनस के ऊपर अगर पड़ जाए, जैसा कि हमने टॉरस के केस में देखा था, सैटर्न की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ जाए और मरकरी की 7वीं दृष्टि पड़ जाए, तो यह भी धनयोग बनाता है। एक और धनयोग है जिसमें कि लगन लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड में एसोसिएशन बन जाए। ये एसोसिएशन कैसा हो? लगन लॉर्ड 2nd हाउस में प्लेस्ड हो जाए, 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए और साथ ही साथ 11th हाउस का लॉर्ड लगन में प्लेस्ड हो जाए, यानी कि लगन लॉर्ड, 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड के बीच में स्थान परिवर्तन हो जाए, तो ये काफी अच्छा मजबूत धनयोग बनाता है, असाधारण यूनिक धनयोग बनाता है। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से समझ चुके हैं कि सिर्फ धन भाव ही नहीं बल्कि लगन और साथ में लगन के ऊपर जब पावरफुल प्लैनेट्स का एसोसिएशन हो तो यह आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हमारे इस धन योग की सीरीज के अगले भाग में हम और भी ज़्यादा मजबूत, गहरे और यूनिक धन योग के बारे में बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।